हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जागृति अकेडमी में। आज पढ़ाने वाली हूँ टेंस। टेंस कैसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सारा कुछ ध्यान से देखना और समझना। टेंस कैसे कहते हैं? वर्ब यानी क्रिया का वह रूप जिससे किसी काम के होने का समय प्रकट होता है, टेंस कहलाते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हर टेंस के चार फॉर्म यानी रूप होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, मैंने टेंस वाक्य लिखा। वह पढ़ता है, तो पढ़ता है। पढ़ता है लिखने से अपन को मालूम हो गया कि यह टेंस प्रेजेंट टेंस का है। दूसरा मैंने लिखा है, वह पढ़ चुका था, तो उसने यह चुका था तो उसने वह काम कर लिया है, वह कर चुका है, पढ़ चुका है, तो ये पास्ट में चला गया। इससे पहचान चुका था से पहचान हो गई, पास्ट टेंस का है वाक्य। तीसरा मैं लिखूंगी जैसे कि वह पढ़ेगा, तो पढ़ेगा यानी वो फ्यूचर में ऐसा काम करेगा, इसीलिए फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल टेंस माना जाए। अब हम आपको बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान है वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिखा है, वह किताब पढ़ता है, तो ता है आगे, इन्हीं में से अपना ता है आगे।
इसलिए मैं अपन को समझ में आ गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इसको बनाने के रूल्स कैसे हैं? एस सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा अपना, सब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे सब्जेक्ट आना चाहिए, जैसे एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ई एस जो भी आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक, तो वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है, तो ही रीड्स बुक। अब आपको बताऊंगी मैं एक वचन और बहुवचन क्या होता है, इससे आपको पहचानने में आसानी होगी। एक वचन के साथ हम क्या लगाते हैं, बहुवचन के साथ क्या लगाते हैं, तो उससे पहले अपन को मालूम होना चाहिए एक वचन होता क्या है और बहुवचन क्या होता है। तो जब भी वाक्य में आपको एक वचन ऐसे ही यानी कि वह लड़का के लिए लगाते हैं, सी यानी लड़की के लिए, इट किसी कुछ भी वाक्य होता है उसमें, या किसी का एक नाम, कोई भी नाम हो सकता है। बहुवचन बी यानी कि हम, यू यानी तुम, they यानी वे, आई यानी मैं। या एक से अधिक, एक से किसी का भी एक से अधिक नाम हो तो अपन बहुवचन में माने। अभी यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया है एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन, एक वचन कर्ता के साथ वाक्य में एस ए एस लगाते हैं और बहुवचन के साथ नहीं लगाते हैं। ठीक है, अब आप बहुत से बच्चों को ही, बहुत से लोगों को ये भी मालूम नहीं होता है कि एस कब लगाएं और ए एस कब लगाएं। तो एस यानी स्वर अपना वोवेल्स होता है, 5 अक्षर होते हैं स्वर के, ए आई ओ यू। अगर कोई भी मीनिंग में ये 5 वर्ड आ जाए, 5 अक्षर आ जाए, जैसे कि मैंने लिखा है गो, तो इसमें ओ आ गया लास्ट में। ठीक है, मैंने लिखा है यू, मैंने गो लिखा है। ईट, मैंने टेंस लिखा है, डू लिखा है, उसके बाद मैंने डू लिखा है, तो इसमें भी वो आ गया। इस तरीके से बनाएंगे। ए ई आई 5 स्वर आएंगे मीनिंग में, तो अपन ए एस लगाएंगे
और उसके अलावा जो भी आएंगे उनको व्यंजन बोलते हैं, उसमें एस लगाएं। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 4 रूप और होते हैं जिनको सिंपल टेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। एक मिनट, सकारात्मक वाक्य होते हैं। सिंपल टेंस बनाने का रूल्स क्या है? पहले अपन वही सब्जेक्ट आएगा, डू डज, किसी में डू डज नहीं आया तो एस ई एस भी आ जाता है। वर्ब आएगी, जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से वो वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म में। उसके बाद सब्जेक्ट है, जैसे कि वह रोज योग करती है, तो सी वह लड़की है, क्योंकि वह करती है कोई भी काम तो लड़की है, इसलिए सी अपनी सहायक क्रिया डज, एक वचन है ना, लड़की एक नाम, योग योगा के लिए योग और एवरीडे यानी कि रोज के लिए everyday आ जाएगा। उसके बाद आएगा नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही ये सारे टेंस चल रहे हैं। तो नेगेटिव, इसका रूल्स क्या है? वही सब्जेक्ट आएगा अपना, डू डज सहायक क्रिया, नॉट वर्ब, ऑब्जेक्ट। वह रोज योग नहीं करती है, तो शी डज नॉट योग एवरीडे। इंट्रोगेटिव में सहायक क्रिया आगे आ जाएगी, तो पहले सहायक क्रिया आएगी अपनी डू डज, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। तो क्या वह रोज योग करती है, तो डज शी योग एवरीडे। हाँ, लेकिन ध्यान रखना इंट्रोगेटिव में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो तब के लिए राधे राधे।